दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। और इस समय कुछ सरकार ने यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को आगे कराने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। अब देखते हैं प्रश्न। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब से कब तक होती है? इसका सही उत्तर है अक्टूबर से नवंबर तक। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी वारसा है? तो इसका उत्तर है पोलैंड देश की राजधानी वारसा है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, बाढ़ के मैदान का सुदूर क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंचता किस नाम से जाना जाता है? इसे बांगर मैदान के नाम से जाना जाता है। बांगर मैदान और खादर मैदान दो प्रकार के मैदान होते हैं। ये नदियों द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी से बनाए गए होते हैं और ये बांगर मैदान वो मैदान होते हैं जो कम से कम 1000 वर्ष पूर्व बने होते हैं। इन पर नदियों का, तालाबों का, नहरों का पानी कॉप द्वारा नहीं पहुंचता है, जहां सिंचाई नहीं हो पाती है और वो मैदान सूखे रह जाते हैं और वहां पर कटीली झाड़ियां पैदा होती हैं। उन्हें कहते हैं बांगर मैदान। और खादर मैदान क्या होता है? खादर मैदान वो मैदान होते हैं जहां खादर मैदान वो मैदान होते हैं जहां पर नदियां हर वर्ष बाढ़ग्रस्त रहती हैं। वो मैदान बाढ़ग्रस्त रहते हैं और नदियों का पानी सदा उन पर बना रहता है। और आजकल जो नदियां हैं वो हमेशा से पश्चिम से उत्तर की तरफ जाती हैं। वो नदियां जो उत्तरी भाग में हैं, उत्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं भारत के, और जो नदियां दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती हैं वो नदियां दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। ये कैसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है जो कॉप मिट्टी आती है वो नदियां अपने हमेशा दाएं भाग में कॉप को ले जाती हैं और वो कॉप मिट्टी हमेशा दाएं भाग के परत को बना देती है। देखते हैं अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई। इसका उत्तर है बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई। अब अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, जो फसलें मार्च में बो के जून में काट ली जाती हैं वो कौन सी फसलें कहलाती हैं? ये फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की ज़रूरत पड़ती है? तो काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की मांग होती है, कम जोतने की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, पोतभार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, वो भी पोतभार टन मान की दृष्टि से। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो ये सिलवासा में है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर जो गया था वो था एडमंड सेन। एडमंड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। और भारत के रत्न व आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक देश वर्तमान में कौन सा है? इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका इस समय भारत पर अपने रत्न आभूषणों को बेचता है भारत में, और भारत वहाँ से आयात करता है।
भारत के पास इतना नहीं है कि वो निर्यात कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ की महिलाओं में एक मंद मानसिकता रहती है कि जितना वो अ, अपने आभूषण अपने तन बदन को ढकने में लगा देती हैं, इसीलिए हमारा देश सबसे पिछड़े वर्ग में रहता है। और यहाँ पर यदि हर महिला अपने आभूषणों को सरकार के यहाँ गिरवी रख दे, तो हमारी सरकार सरकार नहीं बल्कि हमारा भारत देश विश्व में सबसे पहले पायदान पर हो और विश्व में सबसे आगे हो। चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, इन सभी देशों से हमारा देश आगे होगा। यहाँ पर क्या है, हमारे भारत देश में केवल और केवल 346 टन सोना मेरे भारत देश के पास है, आरबीआई के पास है। और अमेरिका के पास केवल और केवल 4,972 टन सोना अमेरिका की आरबीआई के पास है, यानी अमेरिका की जो बैंक है उसके पास है। अब देखो, वहाँ पर स्त्रियाँ पहनती नहीं है सोना। जब वहाँ स्त्रियाँ सोना नहीं पहनती हैं तो वहाँ पर किसके पास है सोना? अमेरिका के पास, अमेरिका देश के पास है, तो उसकी बैंक के पास। इसलिए वो देश हमेशा कितना तरक्की करता है, कहीं तो वो कोई मिसाइल बनाता है, कहीं वो नए नए परीक्षण करता है, तो अमेरिका सबसे आगे जा रहा है। और यहीं भारत में देखा जाए तो भारत में आरबीआई की अपेक्षा भारत में फैला सोना उसका ठीक और ठीक 9 गुना है। अगर 346 में 9 का मल्टीपल कर दिया जाए तो उतना सोना हमारी स्त्रियां पहन लेती हैं। यदि वो भी अगर आरबीआई में जब्त कर लिया जाए, आरबीआई में गिरवी रख दिया जाए, जब इच्छा हो तब ले सकते हैं, तो हमारा देश भारत देश विश्व में सबसे अच्छी इकोनॉमी वाला देश होगा। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी रह गई है? सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 रह गई। ये 2006 में कौन सा ग्रह हटाया गया था? 2006 में यम ग्रह हटा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। इसकी विश्व की जनसंख्या का 17.1% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। अब देखो आगे क्या होता है, जो नई जनगणना आएगी, हो सकता है चाइना से भारत देश हमारा आगे निकल जाए, क्योंकि यहाँ का रेट दर बढ़ता चला जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना देश के किस राज्य में स्थित है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना ये हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? अब देखिएगा, चाहे कोई भी मौसमी घटना हो, वो हमेशा और हमेशा क्षोभ मंडल में ही होती है। क्यों? बादल बनेंगे क्षोभ मंडल में, आंधियाँ आएंगी क्षोभ मंडल में, जो भी कार्य होगा वो सब क्षोभ मंडल में होगा। केवल और केवल पृथ्वी से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, इससे ऊपर कोई भी मौसमी ऐसी क्रिया नहीं जो हो। केवल एक मौसमी ऐसी क्रिया है जो गलत होती है, जैसे ओजोन क्षरण होता है और रेडियो तरंगें, जिसे आयन तरंगें कहते हैं, ये गड़बड़ होती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी क्रियाएं नहीं हैं, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हैं जो किसी अन्यत्र मंडल में हो, और हमारे पृथ्वी को हानि पहुंचाती हैं। और क्षोभ मंडल में प्रत्येक ऐसी घटनाएं जो पृथ्वी को हानि भी पहुंचाती हैं और फायदा भी करती हैं, जैसे ज़्यादा तेज तूफान आना, सुनामी आना, ये हमारे हानि का कारण होता है। और यही जब बरसात के मौसम होते हैं तो उनमें नदियों द्वारा लाई गई बाढ़, जैसे बाढ़ का जल होता है और वो किसी भी मैदान को, हरे भरे मैदान को नष्ट कर देता है, इसको भी कहते हैं क्षोभ मंडल की एक घटना। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी भारत की दो मात्र ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में तो गिरती हैं परंतु
भारत देश में उल्टी बहती हैं। अरब सागर में तो गिरती हैं परंतु भारत देश में उल्टी बहती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है, पारसनाथ चोटी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये पिंपरी तथा ऋषिकेश में स्थित है। ये पिंपरी तथा ऋषिकेश में स्थित है। अब इससे अगला प्रश्न क्या है, विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो देखिए अभी मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका में हैं, तो यह भी अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका इसीलिए आगे बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है। अब हमारे यहाँ पे देखा जाए तो देखो, रेल को देखा जाए तो इस समय रेल हमारी 9% रेल किसके गिर में है? 9% रेल अंबानी जी के गिर में है। अंबानी जी चलाते हैं, अंबानी जी का हक है उस पर 9%। यानी कि 100 रेल जहाँ चल रही होंगी वहाँ 9 रेल किसकी होंगी? अंबानी जी की होंगी, और 92 रेल किसकी होंगी? सरकार की होंगी। आप देखते हैं आगे, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। और अगला प्रश्न है, भारत के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? भारत के 21.05% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोगों को एक काम करना चाहिए था। कहा जाता है ना जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन आप लोग कितना लगाए तो वो आप लोग जाने। लेकिन एक चीज़ है, भारत देश में कम से कम, सरकार तो कहती है, कानून हमारा कहता है 33.33% होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 40% होने चाहिए। इसलिए जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक यहाँ पर गर्मी का वातावरण और हर ऐसी बुरी घटनाएं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो होती रहेंगी। और जितना पेड़ पौधा लगा होगा वहाँ पर बरसात भी अच्छे से होगी, सर्दियाँ भी अच्छे से पड़ेंगी और गर्मियाँ भी अच्छे से पड़ेंगी। परंतु यहाँ पर जो लोग एसी कूलर चलाते हैं ये काम नहीं आएंगे, क्योंकि एक पेड़ 10 एसी के बराबर तुम्हें ऊर्जा प्रदान करता है, हवा प्रदान करता है। और एक पेड़ तुम्हें 100 साल की जिंदगी प्रदान करता है। वो कैसे? जब तक तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो क्या होता है कि पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो कम से कम एक पेड़ तो लगाओ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कम से कम 5 पौधे लगाओ। और सबसे पहले यदि पौधा लगाने की बात आ जाए तो सबसे पहले पीपल का पौधा लगाया जाए, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है सभी वृक्षों में जो 24 घंटे निरंतर ऑक्सीजन ही देता है और कोई गैस नहीं देता है और कोई वायु नहीं छोड़ता। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए, किस क्षेत्र में कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती की जाती है? ये देखो, नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है, क्योंकि ये ढलान क्षेत्र होता है ना, और ढलान क्षेत्र पर हमेशा कॉफ़ी और चाय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो झारखंड राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार। अब बताइए, एक कॉमन सेंस की बात लगती है कि झारखंड में ही कोयले के क्षेत्र क्यों हैं? वो इसलिए हैं, झारखंड को कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है और हमेशा 12 महीने वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा भी झारखंड में होती है। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, वो उस वर्षा के जल से बाढ़ग्रस्त होकर नष्ट हो जाते हैं, उसी में दब जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है और वो दबे रहते हैं। और पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा, इतनी गर्म हवाएं भरी पड़ी हैं, चाहे कोई भी गैस होगी वो पृथ्वी के अंदर होगी, और वो गैस, पृथ्वी के अंदर वाली गैस, उस लकड़ी को, जो भी, चाहे हरी लकड़ी हो चाहे सूखी लकड़ी हो, उन सबको क्या कर देती है, जला देती है और एक कोयले के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए वहाँ पर सर्वाधिक भंडार कोयले के पाए जाते हैं झारखंड। और झारखंड में ही, झारखंड के पहले था चेरापूंजी जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती थी, और इस समय मासिनराम झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य? तमिलनाडु। चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियां प्रमुख रूप से किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तराखंड है। किस में निवास करती हैं? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, संसार की छत किसको कहा जाता है? संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है और इलायची भी केरल में सर्वाधिक होती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। पूर्वी तट का सबसे पुराना व प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। पूर्वी तट का सबसे पुराना व प्रमुख बंदरगाह स्थित है चेन्नई में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 1972 में पारित हुआ। वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्य जीवों को एक अधिनियम बनाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ये 1972 में बनाया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा तेल परिशोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इसी में मथुरा से एक चीज़ और याद आती है। मथुरा क्षेत्र में हाल ही में भारत देश ने प्लास्टिक से एक चरखा बनाया है जो विश्व का सबसे बड़ा चरखा मथुरा में लगा हुआ है। और मथुरा में ही प्लास्टिक से तेल को निर्माण करने के लिए भी एक बायोमेटिक प्लांट तैयार किया गया है जो प्लास्टिक डालो और तेल बनाओ, ये तेल गाड़ियों में यूज आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस पेड़ से तारपीन का तेल व रेजिन प्राप्त होता है? ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न। तमिलनाडु का पेराम्बूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कौन सी मिट्टी में सूख जाने पर सर्वाधिक दरार पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होता है। ये चिकनी मिट्टी में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है। भारत के उत्तरी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा विक्षोभ है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर में गिरती हैं और ये उल्टी भी बहती हैं। और डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये पथरीले इलाकों में पाई जाती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए अगला क्या है। प्लैंकटन का विकास कहाँ पर सर्वाधिक होता है? जहाँ ठंडी एवं गर्म धाराएं, कौन सी? ठंडी एवं गर्म जलधारा मिलती है, वहीं प्लैंकटन का विकास होता है। अब देखते अगला क्या है। बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है? बुशमैन का चावल चींटियों को कहा जाता है और चींटियों के अंदर एक ऐसे अम्ल का निर्माण होता है जो वो छोड़ती चली जाती हैं और उसके पीछे एक चींटी, उसके पीछे एक चींटी और वो कतारों में चलने लगती हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए सीसा का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो सीसा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में उपस्थित है। अब देखिए सीसा गलने में समय लगता है और ये सीसा कम से कम 4000 वर्ष में गलता है। ये सीसा कम से कम 4000 वर्ष में गलता है। प्लास्टिक तो चलो कम में ही गल जाता है लेकिन सीसा गलने में 4000 वर्ष लगते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
विश्व में मैक्सिको देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चांदी कहाँ उत्पादित होती है? तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादित होती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस जगह पर दिखाई देता है? तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य किस मतलब दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरशिखर चोटी है। अब देखिए अगला प्रश्न, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और अगला प्रश्न है, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, ये हमारी तरफ से और लिख लो, गारो। खासी, जयंतिया और गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अब अगला प्रश्न क्या है। फेयरवेल कैप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो फेयरवेल कैप न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। कर्नाटक राज्य में उपस्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर बना हुआ है। अब शरावती बांध भी महानदी पर बना हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है? कौन सी नदी बिहार के शोक के नाम से विख्यात है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अब अगला प्रश्न देखिए। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का कार्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अब देखिए अगला प्रश्न। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए। डॉनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो डॉनबास कोयला क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? यूक्रेन देश में स्थित है। यूक्रेन देश में स्थित है। अब देखिए अगला। खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगटोक यानी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है। मानस देवी जो है नदी, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसे सकरी और लंबी पर्वत श्रेणियां क्या कहलाती हैं? तो ये जलमग्न कटक कहलाती हैं। जलमग्न कटक कहलाती हैं। अगला प्रश्न क्या है। गोंड, भील, टोडा, गारो से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। इसीलिए भारत देश को गोंडवाना लैंड भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत देश को गोंडवाना लैंड भी कहा गया है। और हाँ, इसी के साथ ही साथ भारत देश को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि विश्व से ज़्यादा जामुन के वृक्ष भारत देश में ही पाए गए थे
और पाए गए हैं, और इस समय हैं भी। लेकिन अब जो निरंतर कर्तव्य पर चल रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई चल रही है, पेड़ों का क्षरण हो रहा है, वृक्षों का क्षरण हो रहा है, वनों का क्षरण हो रहा है, तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें ज़्यादातर ईंधन लकड़ियों के रूप में जम्बू द्वीप मतलब जम्बू के जामुन के वृक्षों को काटा जा रहा है। जामुन के, शीशम के, पीपल के, बरगद के, इन सभी वृक्षों को काटा जा रहा है, और नीम के वृक्षों को भी काटा जा रहा है। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो धूल प्रदूषण से हम सबकी रक्षा करता है, तो कम से कम नीम तो लगाओ यार, जो कि धूल प्रदूषण से हम लोग बचे रहें। और एक पीपल या बरगद लगाओ, जिससे कि हमें शुद्ध हवा भी मिलती रहे। तो कम से कम 2 पौधे तो लगाओ। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है। कौन सा राज्य देश के कॉफी एवं सिल्क उत्पादन में 70% योगदान देता है? देखिए, कौन सा राज्य है जो देश की कॉफी एवं सिल्क उत्पादन को 70% योगदान देता है, 70% हिस्सेदारी रखता है अपनी? वो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे दिए वीडियोज आपको निरंतर मिलते रहें। प्लीज़ दोस्तों इन्हें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और उनसे कहें कि सब्सक्राइब भी करें लोगों को, और इस चैनल से जुड़ाएं। और आपसे निवेदन है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डट कर के तैयारी करें। कम से कम भूगोल से 8 से 9 प्रश्न आते हैं, चाहे कोई भी उठा के देख लीजिएगा प्रश्न पेपर, चाहे वो SI का हो, लेखपाल का हो। इस समय तो लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली, कम से कम 8000 वैकेंसी सरकार ने कहा है, और इसमें चकबंदी और राजस्व दोनों लेखपाल की वैकेंसियाँ होंगी, और UP SI की भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, कम से कम 3500 के करीब। आप देखते हैं क्या क्या आ रहा है उसमें। आप डट करके, तुम्हारा मुकाबला है, मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है किसी कर्तव्य को करना। अब तुम्हें कैसा करना है, कितना नंबर लाना, मैं तो कहता हूँ हर कोई टॉप 10 में आ जाए, और उसी टॉप 10 में आप लोगों का नंबर हो। थैंक यू।